अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। टुडेज़ लेसन नंबर 8 मैं इससे पहले कवर कर चुकी थी, बट उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया था। आई थॉट कि दोबारा से लेसन कवर किया जाए। तो हम पढ़ते हैं पिजन एंड क्रियोल्स का कॉन्सेप्ट। पिजन कहते किसे हैं, मैं इसको बता देती हूँ पहले कि ये कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। दो नॉन नेटिव स्पीकर्स के दरमियान बोली जाने वाली एक थर्ड लैंग्वेज होती है, वो पिजन होती है, ठीक है। अब पिजन एक लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज नहीं होती। लाइक फॉर इंस्टेंस एक फ्रेंच स्पीकर है और एक इंग्लिश स्पीकर है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती। वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई कॉमन वर्ड्स यूज़ करके एक लैंग्वेज बनाएंगे जिसे पिजन कहते हैं, ठीक है। उन्होंने इसे एज अ मदर टंग अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन अगर ऐसे लोग शादी कर लें तो उनके बच्चे इस लैंग्वेज को एज अ मदर टंग सीख जाते हैं। इसे करियोल कहते हैं, ठीक है। अब पिजन और करियोल का डिफरेंस बता देती हूँ कि पिजन एक नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर ग्रामर नहीं होती, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट। करियोल्स जो होती है इसके नेटिव स्पीकर्स बन जाते हैं आगे से, फिर उनके प्रॉपर ग्रामर होती है, फिर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये पिजन एंड करियोल का कॉन्सेप्ट है। मे बी आप लोगों को अब क्लियर हो गया हो। अब हम पढ़ते हैं आगे लेग्जिस। लेग्जिस का अगर किसी को नहीं पता तो इसका भी मैं बता देती हूँ कि लेग्जिस जो होती है ये एक तरह से लेक्सिकन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक लेक्सिकन आइटम्स होती हैं, एक वोकेबलरी होती है। अब ऐसे दो नॉन नेटिव स्पीकर्स जो थर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अब उस थर्ड लैंग्वेज में वो एक दूसरे की ज़ुबान के कुछ वर्ड्स लेंगे, ठीक है। अब जिसकी ज़ुबान के ज़्यादा वर्ड्स लिए जाते हैं, ठीक है, वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज होगी। जैसे कि इंग्लिश है, वो एक लेक्सिफायर लैंग्वेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के मोस्टली वर्ड से लोग वाकिफ़ होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज को जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेग्जिस जो होती है वो आप वोकेबलरी कंसीड कर सकते हैं लेक्सिस को, ठीक हो गया। अब सोर्सेज देखें। द डोमिनेंट लैंग्वेज इज कॉल्ड द लेक्सिफायर, ठीक है। तो डोमिनेंट लैंग्वेज यानी कि जिसका ज़्यादा तसल्लुत हो या जो ज़्यादा मानी जानी लैंग्वेज हो, उसको हम लेक्सिफायर लैंग्वेज कहते हैं। तो इस लिहाज से इंग्लिश एक लेक्सिफायर लैंग्वेज है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे पिजन लैंग्वेज जो है ये एक सिस्टमेटिक है, यूजेस रूल्स मूव फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक हो गया। अब रूल्स ऑफ पिजन लैंग्वेज जो हैं वो क्या हैं। अब यहाँ पर लेंथी कोडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट देखें। बिलोंग ऑफ एक लेंथी कोडिंग और इसका कॉन्सेप्ट है बिलोंग, ठीक है। पापा बिलोंग मी और इसका कॉन्सेप्ट है माय फादर। हाउस बिलोंग यू, योर हाउस, ठीक है। उसके बाद रूल्स ऑफ पिजन लैंग्वेज में रीडुप्लिकेशन देखें, जिसमें टू इंटेंसिफाई मीनिंग। अब कुछ मीनिंग्स में जो है वो इजाफा किया गया है। जैसे कि टॉक है तो टॉक में भी इसको लिया जाता है। इसी तरह टुक टुक चैटर, लुक स्टेयर, ठीक है। हाउस बिलोंग यू, योर हाउस, ठीक है। तो ये बहुत सारी चेंजिंग्स होती हैं, ठीक है। अब टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ठीक है। जैसे कि मोस्टली लोग सिर्फ बोलते हैं जहाँ से हमें कन्फ्यूजन होती है और हम समझ आते हैं कि मे बी शिप बोला है, ठीक है। इसी तरह वॉज है तो उसको जल्दी से प्रोनाउंस करें तो ऐसे लगता है जैसे वॉच बोला है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन जो है इसको भी जो है वो समझने में डिस्टर्बेंस होती है, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर करनी चाहिए। देन हमारे पास एक फोनोलॉजी आ जाता है, जिसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। पहले फोनोलॉजी का आपको पता ही होगा, द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न लैंग्वेज, राइट। तो वोवल्स में देखें, पैसिफिक पिजन हैव ओनली 5 वोवल साउंड्स, सम कैरिबियन पिजन हैव 12 एंड कंपेयर टू अमेरिकन इंग्लिश 17 एंड ब्रिटिश इंग्लिश 20 वोवल्स। शॉर्ट में भी आएगा और ये क्विज में भी आ सकता है आपको। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंसोनेंट क्लस्टर्स। अब कंसोनेंट क्लस्टर का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ कि कंसोनेंट कहते हैं किसे हैं, ठीक है। जो वोवल की आवाज़ ना दे वो हमारे पास कंसोनेंट कहलाता है, ठीक है। और क्लस्टर क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स या चीज़ें या कुछ भी कह लें आप, ठीक है। तो ये जब मिक्स अप होते हैं तो कंसोनेंट क्लस्टर बनते हैं, ठीक है। अब इनकी आगे से दो टाइप्स आ जाएंगे, एक इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर होता है, एक फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर होता है, ठीक है। अब इनिशियल में मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हम ब्लैक बोलते हैं, उसमें शुरू वाला इनिशियल वाला वर्ड देखें, BL, इसमें कोई वोवल नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई वोवल साउंड है, ठीक है। तो ये ब्लैक जो होगा ये एक इनिशियल क्लस्टर है, ठीक है। इसी तरह फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर देखें, जिसमें हमारे पास पोस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें लास्ट वाला वर्ड फाइनल वर्ड देखें, ST, इसमें कोई वोवल साउंड नहीं है, तो ये हमारे पास फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर होगा, ठीक है। तो ये कंसोनेंट क्लस्टर इसे कहते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंसोनेंट क्लस्टर जो होता है, इसका मतलब होता है कि तलफ़ुज़ में या किसी एक हर्फ को कम कर देना या उसे गिरा देना। लाइक फॉर इंस्टेंट फ्रेंड है तो उसमें से डी को ख़त्म कर दें और जल्दी से बोलते हैं हम फ्रेंड, ठीक है। सॉल्ट है, सॉल बोल दिया। कोल्ड है, कोल बोल दिया।
तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंसोनेंट क्लस्टर का मतलब एक तरह से रिडक्शन होता है, ठीक है, किसी एक वर्ड को वर्ड भी नहीं कहते, किसी एक अल्फ़ाबेट को जो है वो गिरा देना, राइट। उसके बाद कन्फ्लेशन ऑफ कंसोनेंट्स आ जाएगा, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेक्टेड वर्ड टू देयर वर्ड स्टेम बेस और रूट फॉर्म, ठीक है। इन्फ्लेक्टेड वर्ड किसे कहते हैं, एक वर्ड को डिफरेंट वे में सेंटेंस में यूज़ करना, ठीक है। अब स्टेम बेस और रूट फॉर्म आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। रूट जो होता है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ड होता है, उसके बाद बेस कोई अफिक्स होती है, उसके बाद स्टेम जो होती है ये भी लास्ट अफिक्स होती है, ठीक है। और उसके अलावा इसके एग्जांपल्स हैं, आप लोग इन्हें एज इट इज़ लिखिएगा। ग्रामर देखें, मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, किसी वर्ड की कंस्ट्रक्शन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड, ठीक है, कि वर्ड किस तरह बनता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के कुछ फीचर्स देखें कि फ्यू इन्फ्लेक्शन इन नाउन्स एंड वर्ब्स, नाउन नॉट मार्क्ड फॉर केस, नंबर एंड जेंडर, वर्ब हैव नो टेंस मार्कर, ठीक है, एज इट इज़ आपने इसी तरह ये लिखना है। उसके बाद देखिए कि ग्रामर मॉर्फोलॉजी केस में एक सिंगल प्रोनाउन जो होता है ये सब कहता है बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, ही हिम दे एंड देन। मॉर्फोलॉजी नंबर में प्लूरलिटी इज नॉट इंडिकेटेड बाय इन्फ्लेक्शन, प्लूरल मेकिंग इज रियलाइज्ड बाय एन एक्चुअल नंबर। अब कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी मॉर्फोलॉजिकल नंबर वैल्यूज होती हैं जो कि एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कि 2 है डुअल, 3 है ट्रायल एंड समटाइम्स जो होता है उसको पॉसिबली 4 है तो क्वाड्रल, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी नंबर में प्लूरलिटी इज नॉट इंडिकेटेड बाय इन्फ्लेक्शन। मॉर्फोलॉजी जेंडर में देखें क्या सिंगल प्रोनाउन स्टैंड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल रेफरेंट, ही एंड हिम, शी एंड हर, ठीक है। प्रपोजिशन उन्होंने कहा ओनली 2 प्रॉपर प्रपोजिशंस मींस ऑफ और फॉर, ठीक है। उसके बाद टेंस इज मार्क्ड एक्सटर्नली टू द वर्ब बाय लेक्सिकल आइटम्स, वर्ब्स नॉट इन्फ्लेक्टेड टू मार्क टेंस। तो ये टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रामर में देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव फॉर्म्ड विद अ नेगेटिव पार्टिकल नो। अब जोन डज नॉट वांट टू गो, यानी कि जोन नहीं चाहता जाना, ठीक है। देयर इज़ नो एम्बेडेड क्लॉज। अब यहाँ पर क्लॉज स्ट्रक्चर इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड बताया गया। क्लॉज स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, क्लॉज स्ट्रक्चर जो होता है कंसिस्ट करता है सब्जेक्ट के ऊपर, प्रेडिकेट के ऊपर। सब्जेक्ट किसे कहते हैं वो आप लोगों को पता है, प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है ना उसे प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एम्बेडेड क्लॉज जो है वो भी मेरे ख्याल में नहीं पता होगा। देयर आर नो एम्बेडेड क्लॉज। एम्बेडेड क्लॉज किसे कहते हैं, एम्बेडेड क्लोज वो वर्ड होता है जो कि सब्जेक्ट को ज़्यादा डिफाइन करता है, जैसे कि दैट, विच, हु, ये सब कुछ एम्बेडेड क्लोज में है। उसके अलावा यहाँ पर मज़ीद उसी बताया गया डेवलपमेंट फ्रॉम पिजिन टू करियोल्स, ठीक है। जैसे कि पिजिन लैंग्वेज जो है जब वो करियोल बनती है एज अ मदर टंग उसको अडोप्ट कर लिया जाता है तो फिर बहुत सारे चेंजेस भी किए जाते हैं, जैसे कि उसकी स्पीच रेट जो होता है उसमें इंक्रीज़ किया जाता है, उसे एक्सपेंशन इन वोकेबलरी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ए टेंस सिस्टम और उसके अलावा ग्रेटर सेंटेंस कॉम्प्लेक्सिटी। ये 4 स्टेप्स हैं, ये आप लोगों ने इसमें लिख देने हैं। देन हमारे पास सोशल फंक्शंस आ जाएगा, ठीक है। कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑल द नीड ऑफ इट्स यूजर्स, यूज्ड इन एजुकेशन, लिटरेचर, मास मीडिया, एडवर्टाइजिंग, लीड टू ओवरऑल स्ट्रक्चर इलेबोरेशन ऑफ द पिजन इन बोथ वोकेबलरी एंड ग्रामर। इट्स इनिशियल स्ट्रक्चर सिंप्लिसिटी बिकम्स मच मोर कॉम्प्लेक्स इन द प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पर करियोल डेवलपमेंट जो है वो इन द यूएस एंड यूके बताया गया है। ओरिजिनेट फ्रॉम द अटलांटिक करियोल्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड कैरिबियन, अ कम्बिनेशन ऑफ करियोल एंड अ फॉर्म ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश आल्सो कॉल्ड ब्लैक टॉक, नेशनल लैंग्वेज, ब्लैक स्लैंग। उसके बाद सिंबल में देखें ब्रिटिश ब्लैक चिल्ड्रन, ब्रिटिश ब्लैक अडोल्सन और वाइट अडोल्सन। करियोलाइजेशन में देखें क्या है, लैंग्वेज को करियोल लैंग्वेज को फिर जनरेशन टू जनरेशन यूज़ किया जाता है और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसे अडॉप्ट किया। तो द मूवमेंट ऑफ ए करियोल लैंग्वेज टूवर्ड्स द मोर करियोल एंड ऑफ द कंटिनम, ठीक है। उसके बाद पोस्ट करियोल कंटिनम। अब यहाँ पर पोस्ट करियोल कंटिनम है, सिचुएशन वेयर करियोल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ए स्पेक्ट्रम ऑफ वैराइटीज अरेंज्ड ऑन अ कंटिनम अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ पोस्ट करियोल। फीचर्स ऑफ लंदन जमैकन करियोल में भी इंटरचेंजेबल यूज ऑफ प्रोनाउंस है, आई एंड मी बोथ यूज्ड फॉर आई एंड मी, आई एम एंड आई बोथ यूज्ड फॉर ही, शी, इट। ये सारे इसके फीचर्स हैं, आप लोगों को ये करने पड़ेंगे। इबोनिक्स ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैक्युलर इंग्लिश है, ठीक है। आप लोगों को ये क्विज आ सकता है, ब्लेंड ऑफ वर्ड इबोनी, ब्लैक एंड फोनिक्स साउंड, ठीक है। ये मज़ीद जो है वो उसको एक्सप्लेन किया गया, डेट आप याद रखिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स दे सकती थी मैं आपको वो मैंने दे दिए हैं और कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की उन्हें आप लोगों ने याद करना है और चीज़ें इंपॉर्टेंट भी थी जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती हैं, ठीक है। बाकी इस लेसन को आप खुद भी पढ़िएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है और क्या क्या जहन में रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।